students, a very good morning. Welcome to our in this class. So my name is Rajesh Mishra. I teach mathematics for class 11, 12 and J. I have a 2 years experience in teaching field. So today we are going to focus on most important concept, that is what is the slope of the straight line passing through two fixed point. इस पे बेस्ड हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी लेंगे एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर द टॉपिक. फर्स्ट, व्हाट इज द स्लोप? ओके, व्हाट इज द स्लोप? स्लोप क्या है? किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? स्लोप को कैसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, वो आप चीज़ आप ध्यान से देखिए. तो स्लोप इज इट क्लियर? विजुअल है? ओके, this is the x-axis. This is the x-axis. This is x-axis. This is the y-axis. Okay, this is the y-axis. This is the y-axis. ये जो लाइन है, इस लाइन को लेट सपोज L, ax plus by plus c. This is the linear expression. अच्छा, ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा शो कर रहा है, राइट? हमने आपको बताया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस एक्सिस को, वो भी पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल शो कर रहा है. क्या बता सकते हैं यहाँ पे थीटा क्या है? Yes, this is the inclination. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन थीटा है. अच्छा, आप बता सकते हैं कि स्लोप को जनरली डिनोट कैसे कर सकते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन is generally denoted by small l, राइट? यहाँ मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल शो कर रहा है, दिस इज द इंक्लिनेशन. और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो देखते हैं, मैंने आपको बताया कि जो स्लोप ऑफ लाइन होता है इक्वल टू tan थीटा होता है. क्या स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू tan थीटा? मैंने आपको बताया कि स्लोप ऑफ लाइन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा. m इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, राइट? Slope of line m is equal to tan. This is the slope of the straight line m is equal to tan theta. जैसे मैंने आपको दे दिया कि एक स्ट्रेट लाइन की जो एंगल है थीटा है, इंक्लिनेशन, ये मैंने आपको दे दिया कि दिस इज द 45 डिग्री. कितना है? 45 डिग्री. तो आप बता सकते हैं क्या कि इस पर्टिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी? अब यहाँ पे पढ़ कर दीजिए tan 45. तो यहाँ पर इस लाइन L का जो स्लोप होगा, m इक्वल टू tan थीटा, और इंक्लिनेशन आपका 45 है, यहाँ पे आप 45 रखेंगे और स्लोप आपका आ जाएगा m इक्वल टू tan 45 1, राइट? आई होप यहाँ तक आपको किसी को डाउट नहीं होगा. अभी मैंने आपको बताया कि स्लोप क्या होता है, स्लोप को कैसे जनरली इंडिकेट करते हैं और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने बताया. सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through two fixed point. Okay,
सो देखते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन सेकेंड कंसेप्ट है, slope of the straight line, slope of the straight line passing through slope of the straight line passing through two fixed points, point A को हम x1, y1 ले ले रहे हैं, point and point B x2, y2। ओके, अभी तक मैंने आपको स्लोप एक सिंगल लाइन पे स्ट्रेट लाइन का बताया। अभी हम आपको बताने जाते हैं कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट। जब टू फिक्स पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, उस पर्टिकुलर केस में आप स्लोप कैसे फाइंड करोगे, राइट? तो ठीक है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट। यहाँ भी हम कुछ ऐसा डायग्राम शो करते हैं, यहाँ से लिखिएगा। दिख रहा है? ठीक, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस, इस पर्टिकुलर लाइन पे। अच्छा हाँ, इंक्लिनेशन आप दे दीजिए, दिस इज द इंक्लिनेशन, ठीक है, राइट? ये जो लाइन है ये दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे शो कर सकता हूँ क्या कि हाँ एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, ठीक है? एक पॉइंट यहाँ पे है तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बात है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे हम इसकी कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? ठीक है, हम ले लेते हैं दिस इज x1 y1, ओके, दिस इज x2 y2, क्या आप बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, क्या बता सकते हैं? बताइए। ओके, दिस इज y2, this is y2, this is y1, this is x1, this is x2, राइट? यहाँ पे आप इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं x1, 0। और बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिख सकते हैं x2, 0, x2, 0, राइट? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए ये पॉइंट P ले लीजिए, दिस इज P, दिस इज Q। इस BQ का डिस्टेंस कितना होगा? करेक्ट? यस, आप बता रहे हैं कि दिस इज y2, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज x2। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप इसका डिस्टेंस बता सकते हैं क्या? ये पॉइंट हम ले लेते हैं, दिस इज M, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो A and B है, ये कौन सा ट्रायंगल है? As you know, जो x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, ये बोथ आर परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि जो x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं बोथ आर परपेंडिकुलर। तो हम ये देख रहे हैं कि जो AM लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है और जो BM लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस है। तो आई कैन से दैट दिस
is the perpendicular, this is the right angle triangle A and B, this is the right angle triangle। अच्छा हाँ, अगर ये एंगल यहाँ पे है तो this is the parallel AB एंगल कितना होगा थीटा। और as you know slope of the straight line, आपको फॉर्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था? slope of the straight line, slope of a line, slope of a line, slope of a line is equal to tan theta and theta, राइट। अब हम देखेंगे कि जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू जो है वो tan थीटा होता है, और यहाँ पे आप जानते हैं कि दिस इज द ट्रायंगल AMB, tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा हाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी आपको बताना है BM का लेंथ क्या होगा और AM का लेंथ क्या होगा। दिस इज द AM का लेंथ क्या होगा, BM का लेंथ क्या होगा। आपको पता है कि ये पूरा टोटल कितना है, ये y2 है और ये y1 है, तो ये माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये क्या हो जाएगा AM क्या हो जाएगा, दिस इज x2 माइनस x1, राइट। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। तो हमने आपको बताया कि ये जो AM का डिस्टेंस है x2 माइनस x1 और जो BM का डिस्टेंस है y2 माइनस y1, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने थीटा इसको लिया है। तो थीटा आप जो रेफरेंस लेते हैं उसके फ्रंट की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। तो आप बता सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ से हम देखते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की डिस्टेंस क्या है, BM की डिस्टेंस क्या है, y2 माइनस y1, आप लिख दीजिए y2 माइनस y1, और बेस की डिस्टेंस क्या है, दिस इज EM की डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1, आप लिख दीजिए x2 माइनस x1। दिस इज slope of the straight line passing through two fixed point A, B। आई होप यहाँ पे किसी को डाउट नहीं। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा इसमें मैंने क्या किया, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। मैंने दिया यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है जो टू फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है x2, y2। मैंने देखा कि टोटल डिस्टेंस y2 है, टोटल डिस्टेंस y1 है। मैंने A और BM का डिस्टेंस निकाला, फाइंड किया, और फिर मैंने स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आज के लिए इतना ही। इज इट क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, क्या नर्वस इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन L का स्लोप क्या होगा, इस लाइन L का स्लोप क्या होगा, इस लाइन L का स्लोप क्या होगा, और फिर आपको बताना है इस लाइन L का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, फिर आपको फिर बताना है इस लाइन L का स्लोप क्या होगा। ये तीन केसेस मैंने आपको दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्या बता सकते हैं इस लाइन का स्लोप क्या होगा। ये लाइन का जो एंगल है एक्सिस से 90 डिग्री, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि स्लोप कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री, क्योंकि इंक्लिनेशन इसका यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन m is equal to tan 90, tan as you know tan 90 not defined, इनफाइनाइट होता है। किसी भी लाइन की जो स्लोप है वो इन्फिनिटी हो सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम एक सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, slope of the vertical line, slope of
of vertical line is not defined.